हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि डॉक्टर, उसके बाद माँ और महिलाएं, तो कौन सा डायग्राम बनेगा दोस्तों। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए, जैसे 5 का संबंध हम लोगों का लिखा 8, तो उसी प्रकार से 15 का संबंध किससे होगा और क्वेश्चन मार्क है, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए, जैसे आदमी का संबंध लिखा है चलना से, तो उसी प्रकार से मछली का संबंध किससे होगा और क्वेश्चन मार्क, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, और ये अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है दोस्तों। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 177 है। जिसने पार्ट 176 तक नहीं देखे, चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न गए। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पायरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसपी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलएसयू, एमटीएस, हवलदार, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है यानी सरकारी एग्जाम है, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों, ये देखिए, जैसे हम लोगों के सामने दिया आदमी का संबंध यदि चलना लिखा है, तो उसी प्रकार से मछली का संबंध किससे होगा दोस्तों। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो वीडियो को पॉज करके आपको ट्राई करना दोस्तों, और जरूर कॉमेंट करके बताइएगा 17 में से आप कितने प्रश्न सही कर पाए हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, जिस प्रकार से आदमी का संबंध क्या दिया गया, चलना, तो उसी प्रकार से हम लोगों का मछली का संबंध क्या हो जाएगा दोस्तों। चारों ऑप्शन को जब देखेंगे तो कौन सा सही हो जाएगा, तो मछली का संबंध हो जाएगा तैरना, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है, काफी बार एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। यानी यहाँ पर जिस प्रकार से आदमी का संबंध दिया गया चलना, तो उसी प्रकार से मछली का पूछा जा रहा है, तो मछली का क्या हो जाएगा हम लोगों का, तैरना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अभी हाल ही के एग्जामों में पूछा गया था, काफी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न गलती कर देते हैं। देखिए, तो यहाँ पे हम लोगों के सामने कहना है दोस्तों कि डॉक्टर है, माँ है, महिलाएं, तो इसका कौन सा डायग्राम बनेगा दोस्तों। इन चारों ऑप्शन में से यही पूछा जा रहा है, यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया। तो ये देखिए क्या करेंगे, ये देखिए, हम लोगों का जितना भी यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, हम लोगों का इस तरह का डायग्राम कैसे बनेगा। ये देखिए, जितना भी हम लोगों का माँ होगा, उस सभी हम लोगों का माँ किसके अंतर्गत चला जाएगा दोस्तों, यानी कि सभी माँ हम लोगों का किसके अंतर्गत चला जाएगा। तो ये देखिए, सभी माँ हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, महिला हो जाएगा। जितने भी माताएं होती है, यानी कि माँ होती है, उस सभी हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा दोस्तों, उस सभी हम लोगों का क्या हो जाएगा, महिलाएं हो जाएंगे। उस सभी हम लोगों का किसके अंतर्गत चले जाएंगे दोस्तों, महिला के अंतर्गत चले आएंगे। यानी जितनी भी माँ होगा सभी महिलाएं, और कुछ माँ और महिलाएं हम लोगों का क्या हो सकता है दोस्तों, डॉक्टर हो सकता है। यानी कि इसमें इस तरीके से यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्तों, इस तरीके से हम लोग इसको कट कर देंगे, और इस तरीके से यहाँ पर क्या लगा देंगे हम लोग, इसको डॉक्टर लगा देंगे। क्या लगा देंगे दोस्तों, डॉक्टर। यानी कि कुछ माँ और महिलाएं हम लोगों का क्या हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है। तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा, किस ऑप्शन में दिया गया दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया दोस्तों इस तरीके के प्रश्न, बस आपको तरीका को समझना है कि इस तरीके के प्रश्न कैसे करेंगे। यहाँ पर साफ साफ यानी कि जितनी भी माँ हो गई वो सभी महिला के अंदर में आएंगे, और कुछ माँ महिलाएं क्या हो सकती है दोस्तों, डॉक्टर हो सकता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, बस तरीका को समझना कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट। ये देखिए, जैसे हम लोगों के सामने कह रहा है कि जैसे 5 का संबंध क्या लिखा है दोस्तों, हम लोगों के सामने 8 लिखा है, तो उसी प्रकार से कह रहा है
क्या, यहाँ पर समानुपात का चिन्ह लगा के कि 15 का संबंध किससे होगा, क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। तो ये देखिए आपको तरीका बताते हैं कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। आखिर 5 का संबंध हम लोगों का 8 कैसे लिखा होगा दोस्तों, तो यहाँ पर आप निसंदेह देख रहे हैं कि 5 में ऐसा क्या करेंगे जो कि हम लोगों का हो जाएगा। तो 5 में आप क्या करेंगे, निसंदेह आप क्या करेंगे दोस्तों, 3 कर देंगे। तो 5 3 क्या होता है 8। उसी प्रकार से आप इसमें क्या कर देंगे दोस्तों, 15 में यहाँ पर कर देंगे। तो उसी प्रकार से जो वहाँ किए वही यहाँ कर दीजिए। तो 15 में 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 18 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। यहाँ पर एक का संबंध दूसरे से देखना होता है। जैसे 5 का संबंध 8 कैसे लिखा था, 3 जोड़ दिया था। उसी प्रकार से 15 का पूछ रहा है तो 15 में क्या करेंगे दोस्तों, 3 जोड़ देंगे, क्योंकि जो काम आप उधर के वही काम आप इधर कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया चौथा नंबर क्वेश्चन। ये देखिए कह रहा है विषम आकृति की पहचान करें। विषम का मतलब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा अलग है दोस्तों, वही बताना। जैसे ए बी सी डी में कौन सा अलग है, यही बात आपको बताना कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा अलग है। तो ये देखिए आपको तरीका बताते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों तो इस प्रश्न का आंसर हम लोगों को कैसे होगा। ये देखिए सभी में अगर देखा जाए तो यानी कि यहाँ पर क्या दोस्तों, ई जो दिया गया इसके बीच में ये वाला तीर लगाया है। उसी प्रकार से देखिए इसका यहाँ पर जैसे है तो इसी प्रकार से इसके बीच में तीर लगाया। उसी प्रकार से ये जैसे रेखा है तो इसके बीच में ये वाला तीर लगाया है। यानी इस तरीके से हम लोगों के सामने दिया, यानी रेखा को बीच में। लेकिन ऑप्शन नंबर आप बी में देखिए दोस्तों, ये कोना पे कर दिया, यानी ये तीर कहाँ कर दिया, कोना पे। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बस करना कुछ नहीं था, साफ साफ यहाँ पर रेखा के सीधा में ई तीर दिया है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए रेखा के सीधा में ई तीर दिया है। उसी प्रकार से यहाँ पर रेखा के सीधा में तीर दिया है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी में कुछ अलग ही दे दिया है, कोना पर दे दिया। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। विषम का मतलब होता है कि 4 में से 3 तरीके से समान होगा, एक अलग होगा, तो वही अलग हो गया। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट। बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे इस तरीके के प्रश्न, क्योंकि उसको तरीका ही नहीं मालूम। नहीं विश्वास, एक बार आप ट्राई कर लीजिए। यानी कहने का मतलब ई 1 को ऐसा क्या करें, 4 को ऐसा क्या करें, 5 को ऐसा क्या करें, 3 को ऐसा क्या करें जो बीच वाला जाए। उसी प्रकार 6 को, 4 को, 3 को, 7 को क्या करें जो, और उसी प्रकार से 5 3 4 2 को क्या करें जो क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोगों का भरा जाएगा। और यहाँ पर 4 ऑप्शन है दोस्तों, कौन सा होगा। तो ये देखिए आपको तरीका बताते हैं इस तरीके का प्रश्न करने का क्या तरीका है। सबसे शॉर्ट सबसे सरल। ये देखिए आप क्या कीजिए दोस्तों, इस जगह से आप स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ से ये देखिए जैसे हम 4 ले लिए, यहाँ पर 4 गुना क्या कर दीजिए दोस्तों, 1 कर दीजिए। गुना क्या कर दीजिए दोस्तों, 3 कर दीजिए। गुना क्या कर दीजिए दोस्तों, 5 कर दीजिए। बस इसको अपने मन से ही क्या कीजिए दोस्तों, 4 से क्या कर दीजिए, भागा कर दीजिए। क्या कर दीजिए दोस्तों, 4 से भागा कर दीजिए। जैसे ही 4 से भागा कर देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। ये देखिए बस समझना था कि E4 और E4 क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा। तो हम लोगों का 5 दिया क्या हो जाएगा, 15। तो देखिए बीच में हम लोगों का 15 लिखा है कि नहीं लिखा है, E15 यहाँ पर लिखा है कि नहीं लिखा है, तो निसंदेह लिखा है। तो उसी प्रकार से आप यहाँ पर दूसरा वाला संबंध निकाल दीजिए दोस्तों। बस आपको तरीका को समझना है यहाँ पर हुआ कैसे। उसी प्रकार से देखिए जैसे हम लोग 4 अगुना क्या कर देंगे दोस्तों, 6 कर देंगे। अगुना क्या कर देंगे दोस्तों, 7 कर देंगे। अगुना क्या कर देंगे दोस्तों, 3 कर देंगे। और भागा क्या बोले हैं, 4 करने के लिए। क्यों करेंगे, क्योंकि सब में आप जैसे जैसे कर रहे हैं सब में वही काम कीजिएगा। तो ये देखिए यहाँ पर ऐसे कर लीजिए दोस्तों और ऐसे कर लीजिए। ये देखिए 4 को 4 से काट दीजिएगा तो हम लोगों का गुना कितना हो जाएगा, 7 या 21 गुना 6 कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 126। 4 से भागा कर रहे हैं, यानी 4 कहाँ से आया, तो देखिए सब वैसे तो सब संख्या को गुना कर दिया और 4 से क्या कर दिया दोस्तों, भागा कर दिया। तो उसी प्रकार से आप यहां पर कर लीजिए दोस्तों। ये देखिए जैसे जैसे कहा आप घबराएंगे नहीं, ऐसे प्रश्न आप देखकर घबराएंगे नहीं। ये देखिए तो यहां पर स्टार्ट कर लीजिए। ये देखिए जैसे 2 है तो यहां पर 2 अगुना का गुना, उसके बाद 5 अगुना हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों 3 अगुना क्या हो जाएगा हम लोगों का 4। बोले हम भागा किससे करने के लिए, तो हम लोगों का 4 से भागा करने के लिए। तो ये देखिए जैसे ही हम लोग 4 से भागा कर देंगे तो ये देखिए E4 और E4 कट जाएगा। तो कट जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, तो कर लीजिए 5 दूना 10 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों 30। तो इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का 30 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्वेश्चन मार्क जो दिख रहा है वहां पर क्या आएगा दोस्तों, हम लोगों का 30 आएगा। इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों, हम लोगों का 30। कैसे आएगा सब बता दे, बस गुना करके सारा संख्या को गुना करके 4 से भागा कर दीजिए, बीच वाला जो बीच में संख्या है वो आ जाएगा।
क्योंकि सब संख्या को गुना करके 4 से भागा कर दिया था दोस्तों और इस प्रश्न का आंसर निकल जाता। काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, काफ़ी बार अलग अलग एग्जाम में रिपीट किया है। बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देते हैं क्योंकि उसको तरीका ही नहीं मालूम, तो आखिर कैसे, बहुत सारा सोचने में ही बहुत समय लगा दे रहे हैं कि आखिर करेंगे तो करेंगे कैसे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 6ठा नंबर का रहा है, कागज को मोड़ने के बाद उसे काटने पर कैसा दिखाई देगा। यानी कि हम लोगों का यहाँ पर कर रहा है दोस्तों, कागज को मोड़ दिया है, यानी कि इस तरीके से मोड़ के यहाँ पर ऐसे ऐसे करके मोड़ दिया है, ठीक ना। और अब इसको जैसे हम लोग काट देंगे और उसके बाद हम लोग इसको देखेंगे तो कैसा आकृति दिखेगा, यही आकृति आपको देखना है। तो देखिए आपको बताते हैं, यहाँ पर ये कट कर दिया, अब इसको जब खोलेंगे तो हम लोगों का कैसा दिखाई देगा, वही वो इंडिकेट भी कर दिया है। ये आप पहले आधा भाग मोड़िएगा, आधा का फिर आधा से ऐसे कर लीजिएगा। ऐसे करने के बाद यहाँ पर ये कट करके एक कोना पर दे देता। आप निसंदेह कर लेंगे दोस्तों कि इस तरीके के प्रश्न हम लोग कैसे करेंगे। ये देखिए आप निसंदेह यहाँ पर ऐसे एक हम लोग बड़ा जैसा इसी पे आप बना सकते हैं। देखिए हम यहीं पर बना लेते हैं, ऐसे ले लेंगे और ऐसे लेकर और ऐसे थोड़ा सा हम लोग बड़ा जैसा बनाएंगे। जूम करके आपको दिखाना चाहते हैं, नहीं तो छोटा सा में आपको क्या हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर एक रेखा डाल देंगे। ये देखिए तो तो यहाँ पर ऐसे बीच में एक रेखा डाल दीजिए और एक हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इधर से डाल देंगे। उसने क्या किया है कि एक जगह हम लोगों का दिया है, तो एक जगह दिया है, यानी कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि इस जगह पर उसने ऐसे करके दिया है। तो इसको जब खोलेंगे तो हम लोगों का एक कोना पर कर दिया कि यही एक कोना, इसको जब खोलेंगे तो हम लोगों का इधर से ऐसे बन जाएगा। उसी प्रकार से इधर जब खोलेंगे दोस्तों तो इधर से हम लोगों का क्या हो जाएगा, इधर से इस तरीके से। इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया दोस्तों, बस तरीका को समझना है। यहाँ पर साफ साफ बोल रहा है कि कागज को मोड़ने के बाद उसे कट करने पर कैसा दिखाई देगा, यानी कागज को मोड़ दिया इस तरीके से, यहाँ पर रख दिया, अब उसको कट किया है और उसको जब खोलेंगे तो कैसा दिखाई देगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बस तरीका को समझना, यहाँ पर एक कोना दे दिया है, बस सभी कोना खोलेंगे तो यहाँ पर जैसे खोलेंगे तो इधर हो जाएगा सर, उसी प्रकार से यहाँ पर खोलेंगे तो इधर हो जाएगा, इधर से इधर। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 7वां नंबर क्वेश्चन दिया गया हम लोगों के सामने, कह रहे कि इसका संबंध, यदि इस तरीके से लेटर लिख दिया तो कह रहे इसका संबंध कैसे होगा, वही बात बताना। जरूर एक बार ट्राई करेंगे दोस्तों, वीडियो को पॉज करके। ई देखिए जैसे हम लोगों के सामने सबसे पहले ई है तो ई को लिख दीजिए, उसके बाद एच है तो एच, उसके बाद जी, और यहाँ पर अनुपात का चिन्ह, उसके बाद आई, उसके बाद के और एल, और यहाँ पर हम लोगों के सामने समानुपात का चिन्ह पी, उसके बाद आर, और क्या लिखा है दोस्तों एस, और यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन मार्क। ये देखिए आपको तरीका बताते हैं कैसे करेंगे। ई से देखिए शुरू लेटर पे चले जाए दोस्तों, ई से यदि हम लोग के आई पे जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ना होगा, किसमें, ए बी सी डी में। तो ई के बाद क्या होता है दोस्तों आई, तो कितना लेटर जोड़ा उसने, तो ई के बाद होता है हम लोगों का एफ जी एच आई, तो यहाँ पर 4 लेटर उसने क्या किया है, प्लस किया। उसी प्रकार से देखिए एच से यदि हम लोग के पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर उसने कितना लेटर किया है, तो +3 लेटर किया है ए बी सी डी में। एच के बाद होता है हम लोगों का आई जे और के। उसी प्रकार से देखिए जी से यदि हम लोग एल पे जाएंगे दोस्तों, बस देखना होता है कि जी से एल पे जाएंगे तो क्या करना होगा। तो जी सर यहाँ पर हम लोगों का कितना लेटर क्या है, देखिए तो यहाँ पर 5 लेटर क्या है, क्या किया दोस्तों, 5 लेटर। तो इस तरीके का उसने संबंध दिया, तो वही काम आप इधर कर दीजिए दोस्तों, यानी कि पहले आप 4 किए हैं तो 4 लेटर जोड़ दीजिए। तो जैसे ही 4 लेटर जोड़िएगा तो आपका क्या हो जाएगा, +4 कर दीजिए। तो पी के बाद होता है क्यू आर एस टी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का टी हो जाएगा। उसी प्रकार से आर में 3 लेटर जल्दी से आप जोड़ दीजिए दोस्तों, जल्दी से जोड़ दीजिए। तो जैसे ही आर में 3 जोड़ेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। उसी प्रकार से एस में आप क्या करेंगे दोस्तों, 5 लेटर जोड़ देंगे। जैसे ही एस में हम लोग 5 लेटर जोड़ेंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये देखिए तो क्या हो जाएगा, हम लोगों का एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का एक्स हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझिए, यहाँ पर हुआ क्या है और कैसे इस प्रश्न का आंसर हम लोग कर सकते हैं। कि पहले उसने 4 जोड़ा, 3 जोड़ा, उसके बाद 5 जोड़ा, तो वही काम इधर कर देंगे, 4 जोड़ देंगे, 3 जोड़ देंगे, 5 जोड़ देंगे, तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन दिया। ये देखिए कह रहे दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब इस फिगर को, जो ये फिगर दिया गया है, आईना में जब हम इसको देखेंगे दोस्तों तो कैसा दिखाएगा। तो आप जानते हैं कि आईना में दाएं हाथ देखने पर बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने पर दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके से पास पर प्रतिबिंब बनता है, और जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोग कैसे करेंगे, ये देखिए
इस फिगर का आंसर अगर देखा जाए तो हम लोगों का कैसे होगा, ये देखिए जैसे इस तरीके से दिया है, यानी कि यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों का इस तरीके से दिया है, उसके बाद उसने क्या किया दोस्तों इस तरीके से, उसके बाद इधर से हम लोगों के सामने इस तरीके से किया है। देखते चलिए आप कैसे करते जा रहे हैं इस तरीके से, उसके बाद उसने यहाँ से ऐसे निकाल दिया दोस्तों, और उसके बाद इसको यहाँ से ऐसे निकाल दिया है, यानी कि इस तरीके से किया है। उसके बाद उसने यहाँ से इधर किया है, देखते चलिए दोस्तों ध्यान से, उसके बाद इधर कर दिया है। तो इस तरीके से एक अनुमानिक तौर पर यहाँ पर हम कर रहे हैं। तो ये देखिए इतना कर देने के बाद ये फिगर तो जैसा था तो वैसा ही बन जाएगा, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, क्योंकि आईना पर जिस तरह अब यहाँ पर यही समझना है दोस्तों कि हम लोगों का सबसे मेन यहाँ पर जो था कि वो तीर किधर बनेगा, यही बात आपको देखना होता है। ये देखिए ये तीर इधर से है दोस्तों, तो हम लोगों का तीर किधर से हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये तीर इधर से और ऐसे हो जाएगा, यानी कि इस तरीके का तीर बनेगा दोस्तों। कहने का मतलब ये जो तीर देख रहे हैं इस जगह पर, यही तीर मेन था इस फिगर का पॉइंट पकड़ने का, यानी वो तीर कैसा हो जाएगा दोस्तों, इधर से हो जाएगा। तो इस तरीके से करने के बाद देखिए हम लोगों का इस तरीके से, और एक फिगर हम लोगों का यानी कि ऐसे करके दिया है, तो यानी कि एक हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का किधर से, तो इधर से ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पर एक गोला जैसा इस तरीके से दिया है, और बीच में क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस का निशान है, तो प्लस का निशान। इस तरीके से कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। हूबहू आपको कहाँ नजर आ रहा है, डी में, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, यानी कि जिस तरीके से दिया गया आईना में देखने पर हम लोगों को कैसा दिखेगा। तो आप जानते हैं कि दाएं हाथ देखने पर बायां, तो तीर वहां पर इस तरीके से, तो तीर को आईना में देखेंगे तो कैसा दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा। तो इस तरीके का फिगर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे, ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट। ये देखिए जैसे लिखा है दोस्तों कि SHARP, यानी किसी कूट भाषा में हम लोगों के सामने दिया गया है। तो ये देखिए इसका कूट भाषा में हम लोगों के सामने ये लिखा है, उसी प्रकार से PUSH को कूट लेखन में ये लिखा है। तो कह रहा है कि RUSH को कूट लेखन क्या होगा। तो देखिए आप इस तरीके के प्रश्न कैसे करेंगे दोस्तों, ये तरीका आपको बता देते हैं, आप निसंदेह कर लेंगे। किसका निकालना है, तो हम लोगों को निकालना है सर R, उसके बाद हम लोगों का U, उसके बाद S, और क्या है दोस्तों H है। तो इसी का निकालना है, तो इसी का निकालना है, तो आप निसंदेह कर लेंगे। ये देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ऐसे तीर का निशान दे दीजिए और खोजिए कि कहाँ कहाँ इस सब का कोड हम लोगों को मिल रहा है। जैसे आर देखिए आपको ढूंढना है कहाँ पर मिल रहा है, तो ये देखिए हम लोग आर ढूंढ रहे हैं दोस्तों। ये देखिए SHA और आर, ये देखिए यहाँ पर आर मिला दोस्तों, यानी आखिरी से दूसरा, तो आखिरी से दूसरा इधर में है 3, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोगों का यू, तो यू कहाँ मिला, ये देखिए PUSH, तो यू यहाँ पर दूसरा में है, यानी कि शुरू से दूसरा है, तो यहाँ पर इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 6। उसी प्रकार एस, तो एस कहाँ मिल रहा है दोस्तों, ये देखिए पूस में जो लिखा है, तो एस यहाँ पर दिख रहा है यू के बाद, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका 5 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ना इधर 5 हो जाएगा, तो ठीक है सर। उसी प्रकार एच, तो एच का तो आखिरी में है 8। तो इस प्रश्न का आंसर देखिए 36 58, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस आपको वहीं पर जितना लेटर दिया है उसका वहां पर अंक दे दिया है, उसका लेटर दे दिया उसका अंक, उसी में से आपको खोज के लिखना था। जैसे हम लोगों का RUSH का पूछ रहा था, आर देखिए कहाँ मिल रहा है, तो हम लोगों का देखिए SHARP, तो वहां पर आर मिल रहा है सर आखिरी में है, आखिरी से यानी कि दूसरा में है, तो आखिरी से दूसरा में हम लोगों का वहाँ 3 लिखा था। तो इस तरीके से आपको ढूंढ ढूंढ के लिखना होता है। जैसे ही लिख देंगे तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। इसी में आपको कहीं जाना नहीं, इसी का अंक ये लिखा है, इसका अंक, तो इसका वहाँ पर खोज लीजिए कहाँ का मिल रहा है। आर का देखिए क्या मिल रहा है, यू का क्या मिल रहा है, एस का क्या मिल रहा है, एच का, तो उसी में से छांट छांट के लिख देना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने करा कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। भिन्न का मतलब इन चारों ऑप्शन में से एक अलग है, कौन सा अलग है वही बात बताना है। जैसे ये देखिए क्रिकेट लिखा है, फुटबॉल लिखा है, हॉकी लिखा है, पोलो लिखा है, तो ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए यही बात आपको बताना है, चारों में से कौन सा अलग हो जाएगा। ये देखिए तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों, तो हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, पोलो हो जाएगा। क्यों पोलो हो जाएगा, क्योंकि पोलो जो है दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए कि पोलो जो है हम लोगों का कैसे खेला जाता है, तो पोलो हम लोगों का यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, घोड़े पर चढ़कर खेलते हैं, यानी कि ये क्या हो जाएगा, घोड़े पर चढ़कर, यानी कि
कर खेला जाता है, घोड़े पर चढ़कर खेला जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, खेला जाता है। बाकी देखिए हम लोगों का कोई किसी पर चढ़कर नहीं, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, हॉकी, ये सभी तो हम लोगों का कहाँ दोस्तों, मैदान में हम लोगों का खेला जाता है। लेकिन पोलो हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, पोलो घोड़े पर चढ़कर खेला जाता है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो एजेंसियां कंडक्ट कराए बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर डी दिया, और डी ही क्या होगा दोस्तों, सही। क्योंकि 4 में से 3 एक तरीके से समान है, एक अलग है, तो कौन सा अलग हो जाएगा, तो पोलो अलग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, हॉकी, ये सभी एक अलग हो जाएगा, लेकिन पोलो खेल यहाँ पर एक चढ़ कर खेला जाता है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है 11 नंबर क्वेश्चन, कथन और निष्कर्ष। बराबर इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में। कह रहा है कि यदि अकाल हो, यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों, यदि अकाल हो तो पदार्थ का मूल्य क्या होता है, बढ़ जाता है। तो मूल्य बढ़ गया है, यानी कि कहने का मतलब देखिए, कह रहा है अगर अकाल हो जाए, तो सही बात कर रहा है दोस्तों, यदि अकाल हो जाएगा तो पदार्थों का मूल्य क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे कि कहीं भी कोई भी देश में जैसे अकाल हो जाता है तो क्या वहां पर मूल्य बढ़ जाता है। जैसे अभी देखिए पाकिस्तान में किस तरीके से बढ़ते जा रहा है, और इसी प्रकार से श्रीलंका में देखिए किस तरह से अकाली छा गया था। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है यदि अकाल हो तो हम लोगों का पदार्थों का मूल्य क्या होता है दोस्तों, बढ़ जाता है। तो मूल्य बढ़ गया है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, मूल्य बढ़ गया। तो अब देखिए इतना बात कहा कथन में, अब उसी को निष्कर्ष कर रहा है कि अकाल है, तो बिल्कुल सही कर रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अकाल है, कर रहा है अकाल हो तो पदार्थों का मूल्य बढ़ जाता है, और मूल्य बढ़ गया है। तो मूल्य बढ़ गया, इसका अर्थ हम लोगों का क्या हुआ है दोस्तों, अकाल हो गया है, यही भी दोस्तों मूल्य बढ़ा है। वहां पर साफ साफ कथन में दिया है दोस्तों, बस आपको पढ़ना है और उसी से निष्कर्ष कर। यदि अकाल हो तो पदार्थों का मूल्य बढ़ जाता है और मूल्य बढ़ गया, तो मूल्य बढ़ गया, इसका अर्थ अकाल हो गया है, अकाल हो गया इसीलिए तो मूल्य बढ़ा। कह रहा है मुद्रा का अवमूल्यन, इसके बारे में कहीं चर्चा है क्या, अवमूल्यन हुआ, ये हुआ, वो, अवमूल्यन के बारे में तो चर्चा है ही नहीं सर, किसमें, कथन में, तो ये होगा ही नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर केवल निष्कर्ष एक निहित है, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ए सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है, किस तरीके के प्रश्न है तो कैसे करें, बस कथन को दिमाग में रखिए और उसी से निष्कर्ष निकालिए, वहां पर साफ साफ लिखा था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 12वां नंबर क्वेश्चन दिया है। ये भी प्रश्न बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन करने लगते हैं कि आखिर दिया है तो दिया है कैसे। ये देखिए जैसे कह रहा है हम लोगों के सामने कि इसका संबंध इस तरीके से दिया, फिगर में दे दिया, कैसे, ये देखिए फिगर में, तो वही कह रहा है कि इसका संबंध इस फिगर में आप कैसे लिखेंगे, तो वही बात आपको बताना है। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको थोड़ा सा सोचना होगा और समझना होगा कि आखिर कैसे लिखा है। ये देखिए उसने क्या किया दोस्तों, पहला वाला यदि आकृति को देखा जाए तो उसने क्या किया है, पलटा कर लिखा है, यानी कि आखिरी वाला आकृति को यानी कि इस तरीके से लिखा है। तो हम भी ई वाला आकृति को जैसे ही लेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, उसको पलटा कर लिख देंगे। तो ठीक है सर, हम लोग इसको क्या कर देते हैं दोस्तों, पलटा कर लिख देते हैं। तो जैसे है इस तरीके से, तो ये देखिए यहाँ पर ऐसे और इधर से ऐसे करके हम लोग कर दिए, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया दोस्तों, ये देखिए इसको जैसा का था तो तैसा ही कर दिया, उसको क्या कर दिया, जैसा का था तो वैसा। तो इसको हम लोग जैसे ही लेंगे तो यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, हुबहू वैसे ही कर देंगे, जैसा है तो वैसे ही कर देंगे, इधर से और इस तरीके से है तो हुबहू कर दिए, ठीक है सर। इतना दूर तक हम लोग समझ गए। देखते चलिए आप ध्यान से, आप रटने का प्रयास नहीं कीजिए दोस्तों, आप रटने का प्रयास नहीं कीजिए। यहाँ पर अब देखिए हम लोगों के सामने दिया है कि उसने क्या किया, ई देखिए इस शुरू वाला यहाँ पर ई वाला को क्या किया, उसने पलटा कर लिख दिया, नीचे से था तो उसको क्या कर दिया, ऊपर से। तो उसी प्रकार से हम लोग यहाँ से जैसे इसको करेंगे दोस्तों, तो ई नीचे से है तो इसको क्या कर देंगे हम लोग, ऊपर से, यानी कि ऊपर से कर देंगे, ऐसे करके ऐसे ऊपर से कर देंगे, ठीक है सर। उसी प्रकार से देखते चलिए हम कैसे किए, उसी प्रकार से देखिए ई वाला आकृति जैसा का है तो वैसा ही रख दिया, यानी ई वाला आकृति हम लोगों का जैसा होगा दोस्तों वैसा ही आपको क्या कर देना है, रख देना है। बस तरीका को समझिए दोस्तों, यहाँ पर हुआ क्या था और कैसे इस प्रश्न का आप आंसर निकाल सकते थे। भाई जैसा है तो वैसे ही रख दीजिए, यानी कि इधर से है इधर से इस तरीके से। तो इस तरीके का देखिए कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका ए ही क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देखिए ना हुबहू उसी तरीके से सारा चीज जैसे जैसे आपको बताया वैसा ही है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा दोस्तों, सही। बाकी कोई ऑप्शन सही नहीं होगा, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया दोस्तों अलग अलग एग्जाम, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूजन करने लगते हैं कि कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, सारा चीज आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कि किरण हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों, समीर से लंबी है, यानी किरण जो है समीर से क्या है, लंबी। तो ऐसे प्रश्न आप कैसे करेंगे, ये देखिए यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों, इस जगह पर हम लोग क्या कर लेते हैं, किरण कर लेते हैं, यानी कि इस जगह पर क्या कर लेते हैं हम लोग, किरण कर लेते हैं। तो किरण क्या कर रहा है हम लोगों का, किरण जो है समीर, आप थोड़ा फोल लिखेंगे। ये देखिए समीर से क्या है दोस्तों, यानी कि समीर से क्या है हम लोगों का,
किरण जो है समीर से क्या है, लंबी है, तो ठीक है। उसके बाद लेकिन प्रमोद से नाटी है, तो प्रमोद से नाटी है, यानी कि यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्तों हम लोग प्रमोद कर लेंगे, इस जगह पर क्या कर लेंगे हम लोग प्रमोद कर लेंगे। तो ऐसे कर लीजिए दोस्तों, यानी कि प्रमोद से क्या है हम लोगों का नाटी है, तो यानी कि प्रमोद कर दिए। साफ साफ लिखा है दोस्तों, किरण समीर से लंबी है लेकिन प्रमोद से नाटी है, तो प्रमोद से नाटी कर दिए, यानी कि प्रमोद से क्या है, नाटी। और नाटी लिखा यानी कि किरण के बारे में करा कि जॉन जो है दोस्तों उर्मिला से उर्मिला से क्या है, लंबा है। और समीर जो है, आगे क्या लिखा है दोस्तों, समीर जो है जॉन से लंबा है, यानी समीर जो है दोस्तों जॉन से लंबा और जॉन उर्मिला से लंबा है। अच्छा, तो यहां पर ये देखिए क्लियर हो रहा है कि समीर जो है जॉन से लंबा है, यानी समीर जो है दोस्तों जॉन से लंबा है और जॉन जो उर्मिला से, यानी कि इस जगह पर हम लोग क्या कर लेंगे, देखते चलिए कि समीर जो है दोस्तों हम लोगों का जॉन से लंबा है, तो जॉन से लंबा कर दे, यानी समीर देखिए जो ऊपर है वही सबसे लंबा, जो सबसे ऊपर वही सबसे लंबा, यानी समीर वहां बोला है कि समीर जो है जॉन से लंबा है। और फिर यहां बोला था कि जॉन जो है उर्मिला से लंबी, यानी जॉन जो है दोस्तों हम लोगों का किससे है, तो उर्मिला से क्या है दोस्तों हम लोगों का उर्मिला से करा कि उर्मिला से लंबा है, तो हो गया। तो बताइए इनमें सबसे नाटी कौन है, तो सबसे नाटी कौन है दोस्तों, सबसे नीचे में जो आया उर्मिला आया, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर क्या करते हैं कि ग्रेटर देन ऐसे ऐसे करने में क्या होता है कि बहुत ज्यादा समय लगता है और हो ही नहीं पाता है। वहां पर आप साफ साफ इस तरीके के प्रश्न कभी भी आए तो बस तरीका को समझिए, आप प्रश्न को रटिए नहीं। वहां पर क्या बोला है कि किरण जो है हम लोगों का समीर से लंबी है, वहां पर दे दिया है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि किरण हम लोगों का क्या बोला है कि किरण जो है समीर से लंबी है, तो किरण ये देखिए किरण हम लोगों का समीर से लंबा हुआ कि नहीं, तो निसंदेह लंबा हुआ। करा कि प्रमोद से नाटी है, तो प्रमोद से नाटी, देखिए प्रमोद से नीचे हो गया तो नाटी हो गया। फिर आगे बोला था दोस्तों कि जॉन जो है उर्मिला से लंबी है, तो यहां से क्लियर ना आगे थोड़ा पड़े, तो कह रहा है समीर जो है जॉन से लंबा है, तो समीर जो है देखिए जॉन से लंबा हुआ कि नहीं, और आगे बोला था कि जॉन जो है उर्मिला से लंबी, तो उर्मिला से लंबी जॉन हो गया। तो इस तरीके से इस तरीके के प्रश्न को करेंगे दोस्तों, कह रहा है सबसे नाटी कौन है, तो हम लोगों का उर्मिला हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे। ये देखिए एक श्रृंखला दे दिया है दोस्तों, एक सीरीज दे दिया गया है, ये भी प्रश्न बहुत सारा स्टैंड नहीं कर पाएंगे। ये देखिए यहाँ पर जैसे 0 है, 3 है, 15 है, 35 है, 63 है, और यहाँ पर ये भी प्रश्न बहुत सारा स्टैंड नहीं कर पाएंगे। नहीं भरोसा, एक बार आप ट्राई कर लीजिएगा आखिर कैसे करेंगे। ये देखिए वीडियो को पॉज करके आपको ट्राई करना है। ये देखिए तो यहाँ पर जैसे लिखा है दोस्तों हम लोगों का 0, उसके बाद हम लोगों का लिखा है दोस्तों 3, उसके बाद लिखा है हम लोगों के सामने 15, उसके बाद हम लोगों के सामने लिखा है दोस्तों 35, उसके बाद हम लोगों के सामने लिखा है 63, उसके बाद हम लोगों के सामने लिखा है दोस्तों इस जगह पे 99, और आगे यही बात बताना है कि क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर क्या आएगा। तो निसंदेह आपको बताते हैं कि यहाँ पर कैसे करेंगे, इस प्रश्न का आंसर हम लोग कैसे निकालेंगे, वो तरीका आपको बता देते हैं। देखिए उसने कैसे करके लिखा, ये बात आपको बता देते हैं। अगर हम लोग ऐसे करेंगे दोस्तों, मान के चले कि 0 से 3 पे जाएंगे, तो यहाँ पर तो 3 जोड़ा, यहाँ से यदि यहाँ पर जाएंगे तो हम लोग कितना जोड़ेंगे, 12 जोड़ेंगे। यहाँ से यदि यहाँ पर जाएंगे दोस्तों तो क्या जोड़ेंगे, यहाँ से यदि यहाँ पर जाएंगे, देखते चलिए आप ध्यान से दोस्तों कि यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए हम लोगों को क्या जोड़ना होगा। तो 15 से 35 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 20 हो जाएगा, तो ठीक है। और यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो ये तो एक अलग ही तरीके से चल रहा है, इस तरीके से हम लोगों का नहीं हो पाएगा। तो आपको तरीका बता देते हैं यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर आप निसंदेह कर सकते हैं। इसके तरीका आपको बता देते हैं कि उसने कैसे लिखा है। तो देखिए यहाँ पर उसने क्या किया दोस्तों, ये 0 को जो लिखा है उसने क्या लिखा है, देखिए 0 गुना क्या कर दिया दोस्तों, 1 कर दिया। उसी प्रकार से ये 3 को जो लिखा है दोस्तों उसने 1 गुना क्या कर दिया दोस्तों, 3 कर दिया। उसी प्रकार से 15 को जो लिखा है दोस्तों उसने 3 गुना क्या कर दिया दोस्तों, 5 कर दिया। उसी प्रकार से 35 को जो लिखा है दोस्तों हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये देखिए 5 गुना में क्या दोस्तों हम लोगों का 7, यानी कि ऐसे करके लिखा है। उसी प्रकार से देखिए 63 को क्या कर देंगे दोस्तों, 7 गुना 9 कर देंगे। उसी प्रकार से इसको जो करेंगे दोस्तों हम लोगों का क्या हो जाएगा, 9 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, 11 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला जो करेंगे दोस्तों तो हम लोगों का 11 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 13 हो जाएगा। तो 11 गुना क्या कर लेंगे दोस्तों, 13। तो 13 क्या हो जाएगा दोस्तों, 43 से हो जाएगा, यानी कि हम लोगों का यहाँ पर क्या आ जाएगा 143। इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों 143, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही हो जाएगा। बस तरीका समझना यहाँ पर हुआ क्या और कैसे आप कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए एक बार फिर से थोड़ा सा आपको बता देते हैं, इस जगह पर हम लोगों का निसंदेह आप कर लिए होंगे
कि यहाँ पर जो एक क्वेश्चन मार्क लगाया तो इस जगह पर हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो आप यहाँ पर 11 गुना क्या कीजिएगा दोस्तों, हम लोगों का 13 हो जाएगा, 11 गुना क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 143 हो जाएगा। कैसे, ये देखिए ये बात भी आपको बता देते हैं कि यहाँ पर देखिए सब जगह हम लोगों का यहाँ पर ये देखिए अंतर कितने का है, यहाँ पर सब में देखिए अंतर एक एक तरीके से 2-2 का इस तरीके से है दोस्तों। यहाँ पर देखिए ना आपको एक सीरीज टाइप में कि 1 गुना 3, 3 गुना 5, 5 गुना 7, 7 गुना 9, 9 गुना 11, अगला 11 गुना 13। तो इस तरीके से करने के बाद ऑप्शन नंबर आपका ए ही, और जो एजेंसियां कंडक्ट कराए थे बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए को दिया है दोस्तों, और ए ही क्या होगा, सही हो जाएगा। एक सीरीज टाइप में दे दिया, देखिए एक सीरीज टाइप में कि 0 गुना 1, 1 गुना 3, 3 गुना 5, 5 गुना 7, 7 गुना 9, 9 गुना 11, 11 गुना 13। तो इस तरीके से एक सीरीज हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बस तरीका को समझना था कि इस प्रश्न का आंसर कैसे आएगा, बस कभी कभी इस तरीके के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रश्न आकृति करा कि प्रश्न आकृति कौन सी उत्तर आकृति में निहित है, यानी ये फिगर जो दिख रहा है ये कहां पर दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, कौन सा में आपको नजर आ रहा है, यही बात आपको बताना है। ये देखिए आपको बताते हैं कि कौन सा आकृति में प्रश्न आकृति हम लोगों का निहित है और कहाँ पे दिख रहा है, हूबहू आपको देखना है। तो मान के चलिए कि यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या है कि एक इस तरीके का गोला है सर, इसमें हम लोगों का क्या है, यानी कि 3 गो बिंदी तो ऐसे करके दिया है, 3 गो बिंदी हम लोगों का ऐसे करके दिया है दोस्तों, मतलब 2 गो बिंदी काला है, 2 गो बिंदी क्या हम लोगों का काला। तो देखिए 2 गो बिंदी हम लोगों का काला वाला कहाँ हो रहा है, ये देखिए पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है। वही कह रहा है कि कौन सी प्रश्न आकृति यहाँ पर दिया है दोस्तों, कि प्रश्न आकृति कौन सी उत्तर आकृति में नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। हाँ, तो हूबहू हम लोगों का देखिए, हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कैसे डी सही हो जाएगा, देखिए हूबहू जो यहाँ पर दिया गया हूबहू उसी तरीके से दिया है। जैसे कि इसके अंदर में आप देख सकते हैं कि इसके अंदर में देखिए 2 गो ये देखिए काला वाला भाग है, तो यहाँ पर ये देखिए 2 गो काला वाला, 2 गो इस तरीके से नहीं काला किया है तो यहाँ पर दिख रहा है 2 गो, ये देखिए काला और बाहर में दिख रहा है, तो काला और बाहर में दिख रहा है, एगो इस तरीके से गोला करके उसमें कलर किया है इस तरीके से। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना, वहां पर साफ साफ बोल रहा है कि कौन सी उत्तर आकृति में यानी प्रश्न आकृति निहित है, तो हम लोगों का प्रश्न आकृति में कौन सा निहित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में हूबहू वही दिया गया, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है कि इस प्रश्न का आंसर हम कैसे कर सकते हैं और कौन सा सही हो जाएगा। तो आपको अभी बता चुके हैं कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, क्योंकि हूबहू देखिए सारा आकृति इसी में, बाकी कोई ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर, क्योंकि वहां पर वही देखना था कौन सी उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति, यानी हूबहू यही फिगर देखिए सारा फिगर यहीं पर दिख रहा है, यानी कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पर हम लोगों के सामने कह रहा है कि अशोक 8 किलोमीटर किधर चल रहा है दोस्तों, हम लोगों का कह रहा है कि दक्षिण की तरफ गया है, यानी कि सबसे पहले आपको दिशा का निर्धारण ज्ञान होना चाहिए कि ई साइड में हम लोगों को क्या लेना होता है दोस्तों, पूर्व लेना होता है, इसके जस्ट अपोजिट में हम लोगों को क्या लेना होता है, तो पश्चिम लेना होता है, जस्ट इसके ऊपर में हम लोगों को क्या लेना होता है दोस्तों, उत्तर लेना होता है, और जस्ट इसके नीचे में हम लोग क्या लेते हैं, दक्षिण लेते हैं। तो इस तरीके से आपको दिशा को हमेशा याद रखना होगा कि पूरब हम लोगों का किधर होता है, यानी कि ई साइड देखिए पूरब, इधर पश्चिम, ऊपर में उत्तर और नीचे क्या दोस्तों हम लोगों का दक्षिण होता है। तो इस तरीके से करने के बाद आप जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे कर दीजिए। देखिए अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ गया और पश्चिम की ओर मुड़ा, यानी कि 8 किलोमीटर ये देखिए दक्षिण की ओर ले जाते हैं दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 8 किलोमीटर ले गए उसको दक्षिण की तरफ। उसके बाद हम लोगों का कह रहा है कि पश्चिम की ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, तो इतना सा दूरी ले लेते हैं, 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। पश्चिम हम लोगों का उधर होता है, अभी बता चुके हैं, देखिए पश्चिम का तीर किधर है, 3 किलोमीटर चला। फिर से वह उत्तर की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, ये देखिए फिर से उत्तर की ओर जा रहा है दोस्तों, यानी कि ऊपर की ओर जा रहा है वो 5 किलोमीटर, तो यहाँ तक एक दूरी ले लिए 5 किलोमीटर उत्तर, क्योंकि ऊपर उत्तर होता है तो 5 किलोमीटर। अंत में वह पूर्व की ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर, तो फिर से पूर्व की ओर मुड़ गया दोस्तों, यहां से यानी कि यहां पर चला गया, यानी 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चला गया। तो अशोक करा कि अशोक जो है शुरू के स्थान से किस दिशा में, तो शुरू जहां से शुरू से, यहां पर क्या पूछा है यहीं पर गौर कीजिएगा। तो अशोक कहां क्या पूछा है दोस्तों, करा कि अशोक शुरू के स्थान से अब किस दिशा में, इस जगह से उसने शुरू किया, तो यहां पर ये जो आया यह दिशा हम लोगों का कहां, शुरू के स्थान से किस दिशा में हो जाएगा दोस्तों, जो दक्षिण दिशा में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका समझिए, वहां पर क्या बोला कि अशोक शुरू के स्थान से, शुरू जहां से किया था वहां से अब यहां पर पहुंच गया, तो कौन दिशा में हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण। बहुत सारे इस
प्रश्न का आंसर गलती कर देते हैं, कोई पश्चिम तो कोई पूरब ऐसे करने लगते हैं। लेकिन इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर के द्वारा भी डी दिया है दोस्तों, बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर पूर्व करने वाले हैं और बहुत सारे स्टूडेंट गलती करने वाले हैं, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर अच्छे तरीके से आपको बता दिए। बढ़ते हैं अगले। कह रहा है कि अशोक शुरू के स्थान से किस दिशा में था, यानी शुरू के स्थान से किस दिशा में था, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण दिशा में हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 17वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है। देखिए जैसे अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, काफी बार इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछेगा, एक बार ट्राई कर लीजिए दोस्तों। यहाँ पर कह रहा है कि ए गुना बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी का पुत्र है, और ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का माँ है। तो बताइए क्यू पी का, तो कह रहा है बताइए क्यू पी का मामा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण होगा। तो यानी क्यू पी का मामा वही पूछ रहा है कि आखिर कौन सा होगा। तो इस तरीके का प्रश्न कैसे करेंगे दोस्तों, ये देखिए कुछ भी नहीं, आप सबसे पहले ऑप्शन को उठाइए, यहाँ पर जो जो दिया है उसको टिक करते चलिए। ये देखिए कह रहा है कि पहला चेक करके देखा, ऐसा नहीं कि पहला ही आंसर हो गया, ऐसा थोड़ी है। वहां पर देखिए कह रहा है कि हम लोगों का लिखा है दोस्तों कि P और गुना दिया है, तो P और गुना का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर लिखा है A गुना B का अर्थ है दोस्तों कि A जो है B का भाई, यानी कि हम लोगों का P जो है दोस्तों, P जो है हम लोगों का क्या हो जाएगा, R का भाई हो जाएगा। वहां पर साफ साफ लिखा है दोस्तों कि R का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। तो यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों, E क्या हो जाएगा, हम लोगों का भाई हो जाएगा। एक तरीके से यहाँ पर लिखना होगा दोस्तों, हम लोगों का जो जो दिया है उसको लिख लीजिए, यानी कि E क्या हो जाएगा, हम लोगों का भाई लिखा है तो भाई लिख दीजिए, यानी कि हम लोगों का क्या दिया है, भाई दिया गया, तो यहाँ पर भाई लिख दीजिए दोस्तों, बस लिख दिए। उसके बाद देखिए फिर लिखा है कि माइनस का अर्थ क्या दिया है, तो कहाँ है माइनस वाला, हाँ यहाँ पर लिखा है। ये देखिए ए माइनस बी का अर्थ है ए जो है बी की माँ है, यानी ए जो है दोस्तों, ए जो है हम लोगों का क्या है, तो बी की माँ है। तो इसी प्रकार से यानी कि आर जो हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का क्यू का क्या हो जाएगा दोस्तों, माँ हो जाएगा। ये यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का माँ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, माँ। तो वहां पर पूछा था कि क्यू जो है हम लोगों का क्या होना चाहिए दोस्तों, क्यू जो है P का क्या होना चाहिए, हम लोगों का मामा, यानी Q जो है हम लोगों का क्या होना चाहिए, P का। तो यहाँ पे हो पाएगा क्या, नहीं, Q जो है P का मामा होना चाहिए, ये तो होबे नहीं करेगा। तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता है सर, इसको काट दीजिए। ये देखिए इस तरीके का प्रश्न करने का वही तरीका बता रहा। अब दूसरा ऑप्शन उठाइए, तो उठा लिए। यहाँ पर बोला था गुना का अर्थ क्या लिखा है, तो गुना का अर्थ A जो है B का भाई, किसका भाई दोस्तों, A जो है किसका, दूसरा वाला से कर रहा है B का भाई। तो उसी प्रकार से हम लोगों का Q जो है दोस्तों R का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा, यानी इसका E क्या हो दोस्तों, भाई है। तो यहाँ पर लिख लीजिए ई क्या है, हम लोगों का भाई है। तो यहां पर कर लिए दोस्तों, एक तरीके से समझने का प्रयास कीजिए कि क्यू जो है आर का भाई, उधर से का लगा है। उसके बाद फिर देखिए हम लोगों का माइनस का अर्थ दिया है, बी नंबर ऑप्शन उठाए हैं। तो उसके बाद हम लोगों का माइनस वाला कहाँ, तो ए माइनस बी का अर्थ है, यहाँ पर लिखा है कि ए जो है बी की माँ। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आर जो है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोगों का पी की क्या हो जाएगा दोस्तों, माँ हो जाएगा। तो इस जगह पर क्या हो जाएगा, ई इसका माँ हो जाएगा। तो माँ कर ले। तो वही हमसे पूछा क्या था, गौर कीजिएगा, हमसे क्या पूछा था कि क्यू जो है हम लोगों का क्या पूछा है कि क्यू जो है पी का मामा है। तो यानी क्यू जो है, तो देखिए निसंदेह हो गया, यानी इसका माँ हो गया, इसका भाई। तो हम लोगों का निसंदेह निकल गया दोस्तों, निसंदेह निकल गया। वही पूछ रहा था कि क्यू जो है पी का मामा होना चाहिए। तो देखिए क्यू जो है पी का मामा हुआ कि नहीं, बिल्कुल हो गया, क्योंकि आर इसकी माँ हो गया और इसका भाई है क्यू। तो हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका समझना, इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, बस रटना नहीं है, साफ साफ आपको समझा दिए कि जिसका अर्थ उधर से लगा था, एक बार अच्छे से आप देख लीजिए। फिर भी आपको डाउट लगता है तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो व्हाइट कलर में दिख रहा होगा सब्सक्राइब लिखा हुआ, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू।